दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जौबन पर थीं। दौड़ दौड़ तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रोई की मानंद गर रही थी। वक्फा वक्फा से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का अला दहक रहा था और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी ईमा नज़रें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वरक गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खंकारते हुए गवया हुई। ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी की क़ुल्त के बाइस में और सनौबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनौबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनौबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फ़ौरन बाद पानी भरने के बर्तन लिए आते और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबें लगाते। चौके मेरा बस्तर दीवार के साथ होता, इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गेदड़ों की दलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। या दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चौका इस ज़माना में एका दुका ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आन पहुंचता। सनूबर आपा काफी मजबूत एसाब की मालक थी, जबकि मैं काफी डरपोक वाक़े हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनौबर आपा होती थी, जबकि पीछे में होती थी और कभी कभार तो मुझे वाज़ेह महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज में बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनौबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज के पीछे न जाना चाहे। तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहे, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर जोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयत अलकरसी का वरद शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूं महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता। हमारा रोज का आना जाना था। एक रोज मुझे आवाज आई कि दीवार पर ज़रबें मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनौबर आपा का दूर तक कोई नाम और निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रस्ते पर डाल दिए कि वो ज्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाजें पल भर को मेरे कदम साकत कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकी। गड़े तनफ्फुस के साथ मैंने मुसाफते की ओर जाए वकुआ पहुंचकर मेरे अंदर तक सुनसनी दौड़ गई। सनूबर आपा वहां मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहां पानी का कनवा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल ये के बाद दिगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना जरूरी न समझा और पानी का डोल उल्टा कर इस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब और गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नाम और निशान भी न था। वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की अंतः न रही, लेकिन आईन इसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजरें गाढ़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। उसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतुल करसी का वर्द मेरी जबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने एक मिनट के लिए भी रास्ता में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त सनौबर आपा अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए
उनके पास डूल भी थे और मैं दरवाजा का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। आंख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बेहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने इस रोज का वाकया सबके गोश गुजार किया तो सनोबर आपा माथा पैट के रह गईं और बोले, जैसा तुम कह रही हो ये दरस्त है तो हम उसको मौजिज़ा ही समझें कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी उस पानी की आवाज और इस अजीब वो गरीब परंदे का बालों भरा जिस्म आंखों के सामने आ जाए।